बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने आपको जब अमेरिका ने ड्रोन हमला किया था, एक बात आपको उसी वक्त बताई थी कि इस ड्रोन हमले में जो दाइश के मारने की या उनके लीडरान को मारने की बात की गई है, ये सरासर एक झूठ है। अमेरिका के पास ग्राउंड पर कोई इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करने का जरिया न था, न है और न आइंदा होगा, जब से अमेरिका ने ये तमाम फौजें निकालना शुरू की हैं। अब आप देख लीजिए, अमेरिका ने दावा किया, बाइडेन ने कहा हमने दाइश का अहम तरीन बंदा जो हमला करने आ रहा था मार दिया। अब ये तस्वीरें देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर जो चल रही हैं, 6 बच्चे उसमें शहीद कर दिए हैं। उसमें एक ऐसा शख्स जो अमेरिका के साथ एज अ जासूस काम करता रहा। वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करें और अफगान उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अमेरिका के ही साथ वो उसका एलाई बनकर काम करता रहा। गनी फौज में था, जिसकी शादी थी, उसको अफगान तालिबान ने माफ कर दिया। ये चीज इन में रखिएगा, क्योंकि सबके लिए आम माफी थी, तो उसको भी माफ कर दिया। अब वो गनी हुकूमत का नहीं था बंदा, उसको भी मार दिया इन्होंने। और ड्रोन हमले के अंदर 9 लोग एक फैमिली के मार दिए काबुल के अंदर, लेकिन एक दाइश का बंदा नहीं मारा। और उसके बाद पहले बहुत ये नाच रहे थे अमरीकी। और अब सेंटकॉम ने क्या बात की है, सेंटकॉम कहता है कि जी वो हमें खबरें मिली हैं कि कुछ इसमें लोग मारे गए हैं, हम अनअवेयर हैं। जरा आप अंदाजा कीजिए, हम अनअवेयर हैं, हमें अभी तक पता नहीं है कि कौन मारा गया कौन नहीं मारा गया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ड्रामा करने के लिए इन लोगों ने वही ताबूतों के अंदर, पता नहीं उसके अंदर कोई फौजी है नहीं है, लेकर आ गए। और जो बाइडेन वहां पर खड़े होकर जी बहुत ज्यादा हमें दुख हुआ, हमारे फौजी मारे गए। इन लोगों से कोई पूछे जो तुम काबुल के अंदर ड्रोन हमला करके आए, उसमें आम लोग मारे गए हैं। आप अंदाजा कर लें कि आज तक अमेरिका जितने ड्रोन हमले करता रहा, उनमें सिर्फ और सिर्फ आम लोग मारे गए हैं। और उनमें इनके पास इंटेलिजेंस मालूमात नाम की कोई चीज नहीं थी। आप देखिए वहां पर इनके लोकल जासूसों ने जो इनको रखे हुए थे, अभी ये जो अफगानिस्तान से भाग रहे हैं, उनको पैसे देते थे, वो जाकर अपने मुखालफों को कहते थे ये फलाना यहाँ पर है, वो ड्रोन मारते थे, नीचे पता ही किसी को नहीं। ये तो काबुल के अंदर सारी दुनिया ने देख लिया, क्योंकि वो कैपिटल है। और यहाँ पर तो उन्होंने देख लिया कि ड्रोन हमला हुआ और 9 के लोग सामने आ गए। लेकिन जब दूर दराज 20 साल ये ड्रोन मारते रहे, पाकिस्तान में मारते रहे, वहां तक तो इनको पता ही नहीं था कौन मर रहा है, नीचे कौन मरने वाला। कभी मदरसे के ऊपर इन्होंने ड्रोन मारा, 400 बेचारे बच्चे वहां पर शहीद हो गए, मदरसे के जो स्टूडेंट्स थे। ये इन्होंने बदतरीन काम किया। अफगान तालिबान का रिएक्शन अब आना चाहिए था। उन्होंने अपनी जितनी क़यादत है उनको अंडरग्राउंड कर दिया है। और उनको अंडरग्राउंड इसलिए कर दिया है क्योंकि उनको खतरा ये है कि अमेरिका उनको ड्रोन हमले में मार सकता है। वो अमेरिका पर भरोसा करने को कतल तैयार नहीं है। और अब अफगान तालिबान ने अमेरिका को वार्निंग दे दी है 31 अगस्त 24 घंटे के बाद, अगर कोई ड्रोन हमला हुआ अफगानिस्तान के सरजमीन पर तो मज़ाहमत की जाएगी, ड्रोन मारा जाएगा। हर आखिरी हद तक कोशिश की जाएगी कि अमेरिका का ड्रोन पूरी तरह नेस्तो नाबूद करे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका से पूछा जाए, हमारी तो हालत ये है कि हमने 20 साल अमेरिका से डंक खाया और आखिरी मौके के ऊपर भी हम उनके लोग लेकर पाकिस्तान आ गए। यानी आप अंदाजा कर लीजिए, जिस अमेरिका ने जाते जाते भी काबुल के अंदर ड्रोन मार दिया और वो कह रहा है जी मैंने दोबारा ड्रोन मारने हैं। ये उठकर अमेरिकी फौजी वहां नहीं गए इंडिया के अंदर, ये यहाँ से उठकर कतर नहीं गए। 1 घंटे का सफर था काबुल का। ये पाकिस्तान क्या करने आए हैं? हमें कब तक इन लोगों पर भरोसा करना है? पाकिस्तान की अवाम में शदीद गुस्सा है। देखिए चाइना भी इस चीज से खुश नहीं है कि हम अभी तक अमेरिका के साथ है। फिर अक्सर औकात लोग पूछते हैं कि चाइना ने ईरान में 400 अरब डॉलर इन्वेस्ट किया है, लेकिन पाकिस्तान में 66 अरब डॉलर सिर्फ इन्वेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ईरान असल में खड़ा हो सकता है, अफगान तालिबान खड़े हो सकते हैं अमेरिका के खिलाफ। हम अभी तक अमेरिकी फौजियों को ये बातें छोड़ दें, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, अमेरिका कभी भी आपके साथ ताल्लुकात अच्छा नहीं रखेगा। आप एक दफा अमेरिका को यहाँ से जाने ना, जाते ही आप पर पाबंदियां लगानी, आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जो मर्जी कर ले। अमेरिका कभी पाकिस्तान का ना सगा था ना है। फैटफ के अंदर क्यों पाकिस्तान को बसाए रखा उसने? क्योंकि वो पाकिस्तान पर तलवार लटकाना चाहता था। तो इस पूरे खेल के अंदर वो अपनी नाकामी का मलबा उसने कहीं तो फेंकना था, और हमने उनको इस्लामाबाद ठहरा रहे हैं, कभी कहीं ठहरा रहे हैं, कभी कहीं ठहरा रहे हैं।
तो उस पूरे खेल के अंदर लोगों का रिएक्शन जायज़ बनता है, चाइना का रिएक्शन भी बनता है। अब आप ये देख लें कि इस वक्त अफगान तालिबान ने अपनी जो क़यादत है उसको अंडरग्राउंड कर दिया, कुछ को कंधार पहुंचा दिया। उन्होंने ऐलान तो किया कि कंधार में है, लेकिन वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो कंधार के अंदर रखेंगे ताकि अमेरिका वहाँ पर कोई ड्रोन हमला कर दे। उन्होंने सही मायनों में उनको अंडरग्राउंड कर दिया है। अमेरिका के पास कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है, ग्राउंड पर तो उनकी फोर्सेस है नहीं, एलाइज उनके चले गए हैं, नेटो उनकी चली गई है, तो फिर कहां से उन्होंने इंटेलिजेंस मालूमात लेनी है? अमेरिका का ड्रोन गिराने के अलावा इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। असल में वो सिर्फ चाइना की इन्वेस्टमेंट को रोकना चाहते हैं, अदरवाइज उनके पास कोई और काम नहीं है। अब अफगान तालिबान ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक है कि 31 अगस्त के बाद अगर अमेरिका ने ड्रोन की मज़ाहमत करेंगे, ड्रोन गिराएंगे, और गिराना चाहिए उनको, अमेरिका को यहाँ से निकाल के दम ले। अब अमेरिका यहाँ इस्लामाबाद की बजाय उनको कतर वापस भेजना चाहिए था कि आप यहाँ से निकले और जाए इस खत्ते से जान छोड़े जाकर। 20 साल बेड़ा गर्क कर दिया अमेरिका ने इस पूरे खत्ते का, और अब सूरत हाल ये है कि इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। यानी अफगान तालिबान इन पर भरोसा नहीं कर सकते। ये जो पूरी इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर गुफ्तगू हो रही है, वो जी अफगान तालिबान और अमेरिका ने मिलकर ये ड्रोन स्ट्राइक करा, ये दोनों मिलकर इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे थे, ये बिल्कुल ब्लंडर और झूठ है। अफगान तालिबान ने किसी तरह की कोई मंजूरी नहीं दी थी अमेरिका को कि आपने ड्रोन मारना है या कुछ करना है। और इस पूरे खेल के अंदर अगर वो क्या इस तरह की सूरत हाल कर दे जिसमें उनके बच्चे आकर शहीद हो जाए, उन्होंने सबके लिए आम माफी का ऐलान क्यों किया कि हमारा एक भी शहरी जख्मी ना हो, किसी को कोई आंच ना आए, किसी को कोई खरोश ना आए? तो क्या वो अपने ही लोगों को मारने के लिए अमेरिका को? अब अमेरिका के जो पे रोल पर होते हैं सोशल मीडिया पर, पूरा नेटवर्क तो काम करता है CIA का, वो लोग ये खबरें फैलाते हैं। कुछ अपने हमनवाज जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं उससे ट्वीट करवा दिए, आर्टिकल्स लिखवा दिए कि जी ये दोनों ने मिलकर किया है। सब झूठ और बकवास, एक ब्लंडर है। किसी तरह की कोई सूरत हाल अमेरिका से कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम लोगों ने, इनके जो फौजी हैं, अब तस्वीरें जी आ रही हैं, वो सब कुछ आ रहा है, अब सोशल मीडिया पर प्रेशर है तो कोई पुरानी तस्वीरें उठाकर लगा दी, जी फलाना बंदा ये था, फलाना जी अफगानिस्तान में। अभी तक कोई इंसिडेंट नहीं। ये जो आपको ताबूत शबूत नजर आ रहे हैं, आपको क्या गारंटी है इसमें कौन लोग है, ये खाली ताबूत हो क्या हो? तो इस पूरे खेल के अंदर आप अमेरिका पर भरोसा कर ही नहीं सकते। अब क्यों नहीं गया अमेरिका इंडिया? 1 घंटे का रास्ता था काबुल तक, तुम तो कहते थे कि हमारा मोस्ट फेवरेट नेशन है इंडिया, तो तुम लोगों ने वहां पर क्यों नहीं जाकर कयाम किया? पाकिस्तान अपनी फौज लाने की क्या जरूरत थी? तो इस पूरे खेल के अंदर अमेरिका पर आप भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिका इस काबिल नहीं है। और कब तक हम अमेरिका के मामलात के अंदर चुप रहेंगे? कौन है ये लोग, कहां से आए हैं? क्या इन सब ने कोई क्वारंटाइन किया है? क्या इन लोगों ने कोई काम दूसरे किया? देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर अफगान तालिबान ने अपनी क़यादत को अंडरग्राउंड कर दिया है तो इसका मतलब है कि वो अमेरिका पर भरोसा करने को तैयार नहीं है आज भी, मुआहदे के बाद भी। तो इस पूरे खेल में आप किस तरह भरोसा कर सकते हैं? किसने कहा अमेरिका पर आप भरोसा करें? अमेरिका पर भरोसा करने का मतलब है अपनी बर्बादी को आवाज देना। और जो डरे सहमे हम लोग बैठे हुए हैं कि जी अमेरिका ये कर देगा, अमेरिका कोई खुदा नहीं है, ये बात आप अपने दिल और दिमाग में बिठा ले। 20 साल उसने मुसलमानों की तबाही की है। आज अगर अमेरिका का गरूर टूटा है तो पाकिस्तान की वजह से नहीं टूटा, ये अफगान तालिबान की वजह से टूटा है, जिन्होंने पूरी दुनिया में सुपर पावर को जमीन बोस किया है। तो अगर वो नहीं डरते तो हम किस बात से अमेरिका को सपोर्ट करें? अब अमेरिका से पूछना चाहिए कि तुमने आम शहरी क्यों मारे? अगर न्यूयॉर्क में जाकर ड्रोन हमला करे और वहां पर आम शहरियों को मारे तो बर्दाश्त कर लोगे?